भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मदइदं तत्राधरो न परा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के चौथा पहला स्कंद पहला अध्याय और 4 नंबर का श्लोक आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। निमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। निमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो श्रीमद् भागवतम में हम प्रवेश कर रहे हैं। रूपाद जी कहते हैं कि मुख्य विषय अब प्रस्तुत हो रहा है श्रीमद् भागवतम का। तो कहते निमिषे अनिमिष क्षेत्र, नैमिषे मतलब नैमिषारण्य जंगल। अब जब लखनऊ जाओगे तो लखनऊ से मिनिमम 35 किलोमीटर, शायद 35 किलोमीटर दूर लखनऊ से नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है। वही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। और क्षेत्र जो था नैमिषारण्य नाम का अनिमिष क्षेत्र, किसका क्षेत्र था? तो कहते हैं विष्णु का, जो पलक नहीं झपकते। भगवान कहते प्रभुपाद जी कभी पलक नहीं झपकते, इसलिए उनको बोलते अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष, वो पलक नहीं झपकते। विशेष रूप से भगवान को एक प्रिय स्थान था। कौन सा? अनिमिष क्षेत्र, नैमिषारण्य। तो उस स्थान पर ऋषय, कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषि थे। शौनक आदि 88,000 ऋषि का नाम लेना संभव नहीं है,
इससे वेदव्यास जी के शौनक आदि मुख्य कौन थे उसमें? शौनक ऋषि। क्या कर रहे थे वहां जाकर? तो कहते सत्रम स्वर्गाय लोकाय। कहते कि सत्रम क्या करने गए थे? यज्ञ करने के लिए। यज्ञ किसके लिए? स्वर्गाय। स्वर्ग में भी जिसकी महिमा गाई जाती है उस भगवान के लिए यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे। लोकाय, तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। यज्ञ करने बैठे थे ऋषि मुनि किसके लिए? तो कहते कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। देखो, भगवान के भक्तों को यदि प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो निश्चित है कि भक्त उन पे प्रसन्न रहेंगे। स्वर्गम सत्रम स्वर्गाय लोकाय। अच्छा, तो यज्ञ करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। कितने समय तक यज्ञ किया करने का अनुष्ठान था उनका? तो कहते हैं सहस्र सममासत। 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान लेकर बैठे, है ना। यदि हमको कहा जाए कि प्रभु आपको 2 घंटे यज्ञ करना, हरि नाम, हरे कृष्ण कृष्ण, है ना, तो भी नानी मर जाती है। ये कितने साल तक? 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए बैठे थे भक्तों। देखो, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। ध्यान से पढ़िए, इनको सुनिए कि पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुनाया, और ये दूसरी बार सुत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि को सुना रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवतम की 3 परंपरा है। पहली परंपरा है कि पाताल लोक में जो शेषनाग है, वो शेषनाग ने यही श्रीमद् भागवतम सनत कुमारों को सुनाया। पहली परंपरा, शेषनाग ने सनत कुमारों को सुनाया, सनत कुमारों ने सांख्यान मुनि को सुनाया, सांख्यान मुनि ने पराशय मुनि को सुनाया, और पराशय मुनि ने मैत्रेय मुनि को सुनाया, और वही मैत्रेय मुनि ने एक ज्ञान भागवतम का विदुर को सुनाया, जो तीसरा और चौथा स्कंद में वर्णन आएगा। तो पहली परंपरा हुई। दूसरी परंपरा कौन सी है? तो कहते भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, तीनों को श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया। और तीसरी परंपरा है भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवतम का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम श्रवण करा रहे थे, उसी समय सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के बाजू में बैठे थे। और यही सुखदेव गोस्वामी की आज्ञा से सुत गोस्वामी नैमिषारण्य, जो भी हम श्रवण कर रहे, नैमिषारण्य में आकर 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवतम श्रवण करा रहा है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि प्रभु, वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवतम लिपिबद्ध, मतलब लिखा है, लिपिबद्ध किया है, वो किसका किया है? किसका अनुवाद, मतलब संवाद किया है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का संवाद लिखा है, या फिर मैत्रेय और विदुर का संवाद लिखा है, या सुत गोस्वामी या शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद लिखा है? तो कहते हैं कि जो वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया है ना, वो ये सुत गोस्वामी और शौनक आदि जो मुनि हैं, उनके द्वारा जो श्रीमद् भागवतम हुआ, वही वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया है। तो ये याद रखना चाहिए हमें। तो अभी हम नैमिषारण्य में बैठे हैं और सुत गोस्वामी, शौनक आदि मुनियों को कथा सुनाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब ये 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि मुनि सब नैमिषारण्य क्षेत्र में जब एकत्र हुए, तो उनकी इच्छा थी कि 1000 साल तक यज्ञ करें। अब यज्ञ क्यों करना चाहते थे, आगे हम श्रवण करेंगे। यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा के एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। भक्तों, ये जब ऋषि मुनियों की इच्छा हुई कि कलयुग आ रहा है
और कलयुग के उद्धार के लिए, कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, हर जीव के उद्धार के लिए एक ही कार्य है, क्या है, भगवान की प्रसन्नता। ये 28,000 ऋषि मुनि ने यही विचार किया कि कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कलयुग के जीवों का उद्धार हो। तो ये दीर्घजीवी जो बड़े महात्मा थे, बहुत शक्तिशाली सब ये संत थे, उस संतों ने क्या विचार किया, यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तो निश्चित है कि कलयुग के जीव सुखी रहेंगे। तो हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए इस समस्त ऋषि मुनि ने यज्ञ करने का इच्छा किया। देखो, यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमको स्थान जरूरी है। तो समस्त 88,000 ऋषि मुनि कहाँ गए, स्थान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमें एक ऐसा स्थान चाहिए, पवित्र स्थान, जहां भगवान के लिए यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र चलाया और उस चक्र की जो दूरी थी वो जहां क्षीण हुई, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य, है ना। ये जगह का नाम क्या है, नैमिषारण्य। ये ब्रह्मा जी ने प्रदान किया स्थान, लेकिन ये स्थान भगवान को बहुत प्रिय है। अनिमिष क्षेत्रे, भगवान का नाम एक अनिमिष है, विष्णु का नाम, और उनको बहुत पसंद है स्थान, तो यही स्थान को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग है, वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है, अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में संपन्न करना श्रेष्ठ समझते हैं। देखो भक्तों, यहां तो कहा गया है कि उस स्थान, नैमिषारण्य स्थान में, ऐसा स्थान है नैमिषारण्य, कि उस स्थान में यज्ञ करने से आसुरी जो शक्ति है वो कम होती है। लेकिन यदि कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यदि आपको यज्ञ करना है तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, जिसमें कोई न तो खर्च है न इतनी शक्ति व्यय होती है। क्या करना है, मेरे नाम का कीर्तन करना है, भगवान कहते हैं। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन। और जहां भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कोई एक स्थान नहीं, कोई भी जगह पर, आपके घर में या कोई भी जगह, एन कैन कोई भी जगह पर आप यदि भगवान के नाम का कीर्तन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कहते समस्त प्रकार की जो आसुरी शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। कोई भी जगह पर भगवान का नाम ही इतना पवित्र है, इससे ये आसुरी शक्ति जो है उसका नष्ट करने के लिए भगवान का एक नाम बहुत काफी है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। देखो, भक्तों की बात है, भगवान के भक्त क्या करते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान कैसे प्रसन्न हो ऐसे वो कार्य करते हैं। जबकि पतित जीव है, जो भोगी जीव है, वो भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त सुनिए, बहुत सुंदर कहा है कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण बनता है। भगवान विष्णु की, मतलब भगवान की इच्छा कर रहे हो, भगवान की सेवा की, भगवान के कार्य करने की इच्छा कर रहे हो तो ठीक है। भगवान के कार्य की अलावा कोई भी आप इच्छा कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो जीव के लिए वो बंधन का कारण बनेगा। ये हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है ना, उसका कारण हमारा कर्म है। और कर्म क्यों बनते हैं, क्योंकि हम भगवान को छोड़कर भौतिक जगत का कार्य करने में लगे रहते हैं। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम हर कार्य में भगवान को सेंटर में रखिए। पति पत्नी घर में रहते बच्चों के साथ तो उनका भरण पोषण करे, काम धंधा बिजनेस भी करे, लेकिन साथ में बीच में कौन रहना चाहे, भगवान। सुबह भगवान को भोग लगाना, आरती करना, सत्संग करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, सेंटर में भगवान को रखोगे और भगवान के लिए कर्म करते रहोगे और साथ में ही आपका भौतिक कार्य भी करते रहोगे भगवान को सेंटर में रख के, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप खाली भौतिक संसार का कार्य कर, तो भले बहुत अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ हो, ये प्रभु जी मैंने तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
हाँ कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपका कर्म बंधन लगेगा, आप बच नहीं पाओगे। लेकिन यदि आप भगवान को सेंटर, भगवान की भक्ति करते करते सब करते हुए करते हो, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। इससे भगवान कहते यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अब यदि यज्ञ भगवान का नाम है, मेरे लिए कर्म करोगे तो आप कर्म से मुक्त हो जाओगे। अन्यत्र अगर मेरे लिए कर्म नहीं करोगे और अपनी खुद की भौतिक भोग के लिए कर्म करोगे, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यही प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे हर यज्ञ हर कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। इससे ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यथारूप में प्रसन्न किए जाए। इससे मनुष्य व्यक्ति को शांति संपन्नता प्राप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति भगवान को सेंटर में रख के सब कुछ जो भी है वो भगवान का है, ऐसा समझ के, ऐसी बुद्धि लगाकर यदि वो हर कार्य भगवान को समर्पित करता है, तो जो संसार में व्यक्ति शांति चाहता है उनको परम शांति की प्राप्त होगी, है ना। भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं, भोक्ताराम एक तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। यदि कोई व्यक्ति मुझे भोक्ता मानता है, सर्वलोक का ईश्वर मुझे मानता है, सबका सुहृद मानता है, तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। भक्तों, ये जो भागवतम गीता जो ग्रंथ है ना, वो कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित आपको मन की शांति चाहिए, मन शांत करना है, बुद्धि को शांत करना है, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो प्रैक्टिकल बात श्रीमद् भागवतम सिखाता है कि आप ये करोगे तो निश्चित आपको शांति और सुख प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, व्यक्ति मूल गीता भागवतम जो भगवान का संदेश है उनको छोड़कर अपनी बुद्धि मन से जीवन जी रहा है, इससे तो दुखी है। और दुखी तो है, संसार में रहते दुखी होगा, लेकिन जैसे ही मरेगा तो अधोगति को प्राप्त होगा। इससे वास्तव में हमें प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। ये गीता भागवतम का संदेश जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। इससे हमारा जो भी, हमको जो भगवान ने शक्ति दिया है, उस शक्ति के द्वारा हमको भगवान की सेवा करने का, भगवान का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमको प्रचार करना नहीं आता है तो हमको जो प्रचार करते हैं भक्त, उसका सहाय करना चाहिए, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नाम के पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। और जो महात्मा होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उनकी परम इच्छा होती है कि जन सामान्य जीव जो है उसका कल्याण मैं कैसे करूं। और वो बुद्धिशाली संत को, ऋषि मुनि को पता था कि जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आएगा तब तक सुखी नहीं होगा। इससे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि हम कुछ कार्य करेंगे ना, तो भगवान की कृपा से जीव सुखी होंगे। इससे उसने अनुष्ठान किया यज्ञ करने का, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भुलक्कड़ लोग शांत तथा संपन्नता पाने सही मार्ग नहीं जानते हैं, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं कि शांति और सुख कहाँ मिलेगा। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसे कर्म करना चाहते हैं। समस्त लोगों का कल्याण, प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन संस्था के आचार्य, वो प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह के भजन करके धाम में जा सकते थे, लेकिन साधु थे। भगवान में जो जीव प्रत्ये दया है, तो भगवान के भक्तों में भी जीव प्रत्ये दया है। इसे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन को छोड़कर ऐसी जगह पर गए जहां पाप के अलावा कुछ नहीं होता था, लेकिन वहां जाकर एक साधु ने उसी न्यूयॉर्क, जो ऐसे देश थे, अनेक देश थे, उन सबको वृंदावन बना दिया, ऐसी जगहों को इस साधु ने, है ना। लेकिन भुलक्कड़ जीव है, वो शांति संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, साधु जानते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण में होता है। तो हमें भी भगवान की शरण में रहना है। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहता है जिससे विश्व में शांति आ सके। विश्व में शांति खाली नारा लगाने से नहीं आएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक गाय का खून इस पृथ्वी पर पड़ता रहेगा ना, तब तक आप शांति की बात ही मत सोचिए, कभी नहीं आएगी शांति। वहां तक प्रभुपाद जी ने बोल दिया था। इससे ये भागवतम जो है हमको एक एक क्षण सब बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है। समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र है, और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
जो संत होते भगवान के भक्त, वो खुद कष्ट भोगते हैं और कष्ट भोगकर दूसरे जीवों का कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्तियां हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण हो जाता है ना। भगवान कितना सुंदर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब जो है देवी देवता आदि जो भी है वो क्या है, डाली है, शाखा है, उपशाखा है। भगवान मूल है और मूल में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। यथा तरो मूल निषेचनेन, जिस तरह से आपको पेट को, आपको जब भूख लगती है तो हम किसको खाना देते हैं, पेट में जान देते हैं, है ना। तो पेट में जब खाना जाएगा, चपाती सब्जी दाल चावल जाएगा तो हाथ पैर आंखें सब शक्तिमान हो जाएंगी। लेकिन यदि आप एक चपाती हाथ में बांध दो, एक चपाती पैर में बांध दो, तो क्या शक्ति आएगी? नहीं। मूल क्या है, उदर है। वैसे मूल भगवान है और भगवान को जब प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे ना तो निश्चित है हमारी और समाज की प्रसन्नता उसी में है। प्रभुपाद जी कहते स्वयं स्वयं एव सबका पोषण होगा जब भगवान को प्रसन्न करेंगे हम। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो चुके हैं। जो व्यक्ति वृक्ष से डाली अलग हो जाती है ना, वो सूख जाती है, सड़ जाती है। वैसे जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, अपने मन माने भोग करना चालू करता है, मतलब वो भगवान रूपी वृक्ष से वो अलग हो चुका है। उसका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा, कभी आनंदित नहीं होगा और कभी उसकी गति नहीं होगी। इससे सबको किससे जुड़ना चाहिए, भगवान रूपी जो वृक्ष है उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा दे प्रभुपाद जी, है ना। मुझे एक भी लाइन छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। मैंने आज पढ़ा सुबह सुबह एक भी लाइन, इतना सुंदर प्रभुपाद जी कहते, वे निरंतर सिंचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। जब डाली अलग हो जाती है उनको सिंचन करो ना, फिर भी वो सूख जाएगी। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाते हैं तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति का साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होती है, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। जो नास्तिक है ना, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भगवान से संबंध तोड़े हुए हैं। उसकी सारी योजना किसके आधार पर होती हैं, नास्तिक नेताओं के। बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि नेताओं के पीछे पड़ते रहते हैं, उसका, है ना, रजोगुणी जिसको बोलते हैं, है ना, नेताओं के पैरों में पड़े रहते हैं कि ये हमारा कल्याण करेगा। अरे क्या कल्याण करेगा, ये खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे, अपना कल्याण क्या करेंगे। हाँ, लेकिन कोई अगर नेता भगवान की शरण में आकर अगर भगवान की भक्ति को फैलावा करते हैं ना, तो वास्तव में जो जनता, उनके अंडर में जो जनता है ना, वो जनता जो भी पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे ना, वो धर्म का फल नेताओं को मिलता है। तो दुर्भाग्य की बात है, नेता ही नास्तिक होते जा रहे हैं तो समाज का कल्याण क्या खाक होगा। और ऐसा समाज इस नेताओं के पीछे चल रहा है, और नेताओं के पीछे चल रहा है तो नेता जो करेगा वो समाज करेगा। इससे समाज अधोगति की ओर जा रहा है। इससे हमारा नेता जो है ना वो पावरफुल होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जैसा होना चाहिए, लेकिन समाज को कौन समझाए। जब कोई साधु एक बात करता है तो नेता लोग ही उस साधु को परेशान करते हैं, वहां बैन लगाते हैं, इस पे बैन लगा दो, ये गलत बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। लेकिन याद रखना चाहिए, कोई भी नेता है वो भले कोई भी बड़ी सत्ता पर हो, लेकिन सत्ता की सत्ता भगवान की सत्ता है, उनके सामने किसी की नहीं चलेगी। ये बुद्धिमानी है, उसको याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी सत्ता भगवान है। इससे यदि कोई भी पोस्ट पर आप हो ना तो पोस्ट का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाले ठाकुर जी है ना, और उनके सामने किसी की नहीं चलती है। ठाकुर के सामने यमराज की भी नहीं चलती है, तो हम सब तो क्या है, ब्रह्मा की भी नहीं चलते, शिव जी की भी नहीं चलती है ना। इससे नेताओं को क्या करना चाहिए, नास्तिक नहीं बनना चाहिए, आस्तिक बनना चाहिए, भगवान की भक्ति और भगवान का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए, तब समाज सुखी होगा। अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि आप यदि नेता अपना स्वार्थ देखकर यदि जीवन जिएगा तो याद रखना उनकी भी सजा है भगवान के दरबार में, उनको छोड़ेंगे नहीं ऊपर, है ना। इससे बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, है ना। नेता यदि आगे चल रहा है वही अंधा है तो समाज के लोग क्या करेंगे, है ना। ये अंधा यथांधो उपदीयमाना, है ना। एक अंधे के पीछे लोग जाएंगे तो वो खाई में पड़ेगा तो पीछे सब लोग खाई में पड़ेंगे। इससे हमारा जो समाज है उनको सही रास्ते में ले जाना है तो जो लीडर होता है वो लीडर भागवतम और गीता को जानने वाला होना चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि हर एक बड़ी बड़ी पोस्ट पर, हर एक बड़ी बड़ी पोस्ट पर भगवान श्री कृष्ण का, राम का भक्त बैठना चाहिए, तभी समाज में क्रांति आएगी और समाज में सुख आएगा। रूपा जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभुपाद जी। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। जागृति लानी है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम का कीर्तन, है ना। लोग कहते हैं प्रभु जी कीर्तन से क्या होगा, ऐसे कैसे कल्याण होगा, कुछ कार्य करो, मतलब स्कूल बनाओ, वृद्धाश्रम बनवाओ, ये करो वो करो, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, वो कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो अपने आप सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना बहुत जरूरी, इससे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। यज्ञ क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे जो व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं होता है वो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता है, और उच्चारण करते हैं उनके सामने भी कमेंट मारते हैं। याद रखना, आप यदि अच्छा कार्य कर तो भगवान की ओर जाते हो, आपको नीचे गिराने के लिए अनेक लोग मिलेंगे जो आपके सामने उल्टी सीधी बात बोलेंगे, ये सब तो हमने भी किया लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन वास्तव में उन लोग जो है उनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रॉपर भक्ति नहीं किया है, वरना उसको आनंद सुख मिलता हो, कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको देखकर जब ईर्ष्या करते हैं तो आपको नीचे गिराने के लिए, आपको च्युत करने के लिए वो व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी कठोर बातें बोलेंगे कि आपकी जो श्रद्धा है ना, ऐसी श्रद्धा है हमारी, वो श्रद्धा क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। इससे हम कच्ची श्रद्धा वाले हैं, हमको अपनी श्रद्धा को पावरफुल करने के लिए बारंबार श्रवण कीर्तन और ऐसे भक्तों के संग में रहना पड़ेगा जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ा चला है, जिसकी श्रद्धा बहुत ऊंची है, उनके संग में रहोगे तो हमारी श्रद्धा भी ऊंची होगी। और ऐसे नास्तिक लोग, पाखंडी लोग जब फिर हमारी श्रद्धा ऊंची हो जाएंगी, और ऐसे नास्तिक पाखंडी लोग जो हमारे सामने आके कुछ भी बकेंगे ना, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी चेतना को ऊपर ले चुके हैं। सावधान रहिए, समाज आपको नीचे गिराने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम भगवान की कृपा से ऊपर जा रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उसके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण का मिलित अवतार है, वो आए और उनको पता था कि शांति और संपन्नता, सुख तभी आएगा जब व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। इससे वैज्ञानिक ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया है। इस हर व्यक्ति को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु, बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात कही, सुमेधेश, ये भगवान के नाम का कीर्तन कलयुग में कौन करेगा, तो कहना सुमेधुष, जिसकी बुद्धि सुंदर होगी वो नाम का कीर्तन करेंगे। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। श्रीमद् भागवतम जो है इसी उद्देश्य के कारण प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वास्तव में कलयुग के लोग का उद्धार चाहते हो तो एक काम करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान के भक्तों के संग में रहकर गीता भागवतम को श्रवण करो, तब निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। भक्तों, श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है कि मैंने आपको पहले बोला सब प्रकार का ज्ञान होगा। अब ये तात्पर्य आप खुद पढ़ना, एक बार आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी जितने भी 4 वेद, 108 उपनिषद सब कुछ है,
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे, उनके एक तात्पर्य में आपको समस्त वेदों का सार दिखेगा, जो अभी दिख रहा है ना, ये है। इसलिए प्रभुपाद जी, पूरा समाज, मानव समाज प्रभुपाद जी का ऋणी रहेगा। जिस साधु ने इस सुंदर, इससे भक्तों कभी भी हमें प्रभुपाद जी से संत, प्रभुपाद जैसे संत को छोड़ना नहीं चाहिए, और उनकी आज्ञा से हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और इस संसार नश्वर है, सभी संबंध नश्वर है, लेकिन जैसे भगवत गीता भागवतम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, तो निश्चित है कि जो अभी जो स्थिति है ना, उससे करोड़ों गुनी स्थिति हमारी बेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का सहारा लिया है। इसे भक्तों भगवान की सहारा में रहिए, भगवान की चरणों में रहिए, गीता भागवतम पढ़िए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के नाम का प्रचार कीजिए, प्रचार करने वालों को हेल्प करना चाहिए, और ऐसे जीवन बिताना चाहिए जिससे करोड़ों करोड़ों जन्म से जो हम भटक रहे हैं ना, ये आवागमन हमारा समाप्त हो जाए और हम भगवान के धाम में पहुंच जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो कल वापस मिलेंगे 7:30 बजे, और श्रीमद् भागवतम को आगे चलाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।